चलिए साथियों, संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ा न्यूज आ चुका है। और बड़ा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई जब किसी की मनोकामना पूरी होती है ना तो उसे बड़ा ही माना जाता है। जब लोग उम्मीद लगा करके लंबे अरसे से बैठे हों और एकाएक मालूम चले कि हमारी जो मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई, तो आप सोच सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीता है। यानी किस तरह का खुशियों का पल वो होता है उनका। तो उसी तरह का एक तरकदार बहुत ही जबरदस्त जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। हमारे संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतन भोगी कर्मी, सबके लिए बहुत जबरदस्त जानकारी है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, आउटसोर्स सेवा निगम का जो है मुख्यमंत्री के द्वारा मंजूरी मिल गया है। ये बड़ा बिग न्यूज है साथियों। इतना ही, पंजीकरण भी उसका शुरू हो चुका है, यानी शुरुआत हो गई है, पंजीयन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन उसका शुरू हो चुका है। मानदेय वृद्धि जिसका लंबे अरसे से आप इंतजार कर रहे थे वो कंप्लीट अब होने जा रहा है। आप लोगों को बहुत जल्द वो खुशखबरी मिलने वाली है जिसका आप उम्मीद नहीं किए थे। हमेशा हम लोग प्रयास करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन ये उम्मीद नहीं रहता है कि हाँ भाई कल जब सुबह हम उठने तो एक बहुत जबरदस्त जानकारी मिल जाएगी और ये मिल जाएगा कि हाँ आपका जो है मानदेय बढ़ा दिया। अब ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आने वाला है। बहुत बड़ी जानकारी है। तो आप लोग को बता दें कि यहाँ पर जहां तक कि आउटसोर्स सेवा निगम की बात है तो चंद दिन पहले की कहानी है। जिस समय की आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हुआ था उस समय भी हम वीडियो बना करके आप लोग को बताए थे, याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री की पूरी खुली छूट भी मिली और उस पर कार्य काफी तेजी से हुआ। और उसी समय हम एक बात आप लोगों को बता दिए थे कि देखिए जैसे ही ये गठन हो गया ना तो इसमें सिर्फ संविदा कर्मियों और आउटसोर्स कर्मियों का भाग उदय होगा, क्योंकि जो लड़ाई हम और आप लड़ते हैं उसका सही देखभाल करने वाला गवर्नमेंट में कोई ऐसा बैठा हुआ नहीं है। और यही कारण है कि हम लोग का जायज मांग कभी माना नहीं जाता है। आज वो समय आ गया जो आप देख सकते हैं, महज 3 से 4 महीना होने को है और खुशियों की सौगात, खुशियों का पिटारा एक दो नहीं, तकरीबन 4 लाख कर्मचारियों को एक साथ एक मुश्त मिलने जा रही है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और ये जो लगातार आप लोग जो मेहनत करते हैं ना, लगातार अपनी बातों को उठाते हैं और सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, उसी का नतीजा है। सरकार तक यहां से ही सारी बात पहुंचता है, सोशल मीडिया से। तो आप लोगों का सपोर्ट जो रहता है वो बहुत मायने रखता है। तो अभी भी कहेंगे कि आप सब लोग बस सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए अभी भी, क्योंकि कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है, अभी कहानी शुरू है, लड़ाई लंबी है और लगातार हमारी एक से एक मांगे जो है वो सब सरकार को माननी होगी। और रेगुलर निरंतर हम लोग ये प्रयास करते रहेंगे। आप लोग का सहयोग और समर्थन की सिर्फ आवश्यकता है। तो आप लोग जितना सहयोग समर्थन करेंगे हम भी करेंगे। दूसरी बात, जिन लोगों का नाम हमसे छूटता है ना, बार बार कहते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, बताइए अपने डिपार्टमेंट के बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि हम उसके बारे में खंगाल सके, उसकी जानकारी सही से आप लोगों के सामने ला करके रख सके और आपके भी आवाज को जो है सरकार तक पहुंचाने में जितना मदद हमसे हो सके उतना हम कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस न्यूज को देखिए, कितना जबरदस्त जानकारी है। आउटसोर्स सेवा निगम मुख्यमंत्री को मंजूरी मिल चुका है और मानदेय वृद्धि होने जा रहा है। तो पूरी जानकारी को थोड़ा आसानी से देखिए, स्क्रीन पे प्ले है ना। चलिए साथियों, पहले इस न्यूज को देखने से पहले ये तो पता हो जाना चाहिए ना आपको कि ये कब का न्यूज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं,
इसको जो पब्लिश किया गया है जनवरी 23 2026, यानी एकदम लेटेस्ट न्यूज है अभी का, जहां पे साफ साफ शब्दों में बताया गया है आउटसोर्स कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन और निगम का हुआ पंजीकरण। निगम का पंजीकरण हो चुका है, शुरू हो गई है तैयारी। तो चलिए इसको अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बातें जो निकल करके सामने आ रही है, आउटसोर्स के माध्यम से सरकारी सेवा देने वाले लगभग 4 लाख कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट से कर दिया है। आपको पता होगा कि सेवा निगम के जो है ये हाल फिलहाल में बनाया गया था उत्तर प्रदेश में, जो कि संविदा कर्मियों के लिए कार्य कर रही थी। अब इसका रजिस्ट्रेशन भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आउटसोर्स सेवा निगम के प्रबंधक निदेशक की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। अब आउटसोर्स कर्मचारियों की नई तैनाती और बढ़े हुए मानदेय का भुगतान किए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी अब जो है वो प्रक्रिया भी आगे आ गई। देख लीजिए, निगम पुराने आउटसोर्स कर्मचारियों की भुगतान की प्रक्रिया को भी नए तरीके से लागू करने में जुटेगा। लंबे समय के इंतजार पर कर रहे इन आउटसोर्स कर्मचारियों का इंतजार अब जल्द ही समाप्त होगा। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आउटसोर्स निगम का हुआ रजिस्ट्रेशन। सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष चौहान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार निगम का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट के कर दिया गया। प्रबंधन निदेशक के तौर पर अमृता सोनी को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के लिए पिकअप भवन में कार्यालय तैयार किया जा रहा है। अब आउटसोर्स से संबंधित सभी महत्वपूर्ण गतिविधि को आगे बढ़ाने का काम पिकअप भवन कार्यालय से ही शुरू किया जाएगा। आउटसोर्स सेवा निगम के सरकारी संस्था के रूप में संचालित होगा, जो कि प्रदेश के सभी संविदा आउटसोर्स इकाइयों पर नजर रखेगी। आउटसोर्स सेवा निगम को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल चुकी है। ये भी बड़ी खुशखबरी है। जितने भी संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को 2 सितंबर को आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंजूरी दी गई थी। आपको अभी हम बता रहे थे ना, कुछ दिन पहले हुआ था, उस समय आपको हम जानकारी भी दिए थे, इसका वीडियो भी आप लोग को दे दिए थे। प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। इसके बाद 20 सितंबर को उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन के लिए जो है शासन आदेश दे चुकी थी और 20 सितंबर के बाद युवा बढ़े हुए मानदेय और नई भर्तियां शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। विभिन्न विभागों में 8 वर्षों के कार्यरत लगभग 4 लाख कर्मचारी पिछले कई महीनों से बढ़े हुए मानदेय मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अब कब से मिलेगा मानदेय ये जानना, तो भाई इसके लिए तो आप सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे, तो ये भी देख लीजिए कब से मिलने वाला है। लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं का इंतजार जल्द ही समाप्त हो सकता है। निगम के रजिस्ट्रेशन और कार्यालय सत्यापित होने के बाद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब जल्द ही आउटसोर्स कर्मचारी को बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिल सकता है। बता दें, उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के न्यूनतम मानदेय 20,000 से अधिकतम 40,000 तक निर्धारित किया गया है। 4 श्रेणियों के अंतर्गत मानदेय निर्धारित हुआ है। पहली श्रेणी के अंतर्गत आने वाले चतुर्वर्गीय कर्मचारी को न्यूनतम मानदेय 20,000, जबकि द्वितीय श्रेणी के आने वाले 22,500 और तृतीय श्रेणी में जो आएंगे उनको 25,000 और वहीं जो चतुर्थीय श्रेणी कर्मचारी के लिए 40,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिए जाने का प्रस्ताव है। आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगी कई अन्य सुविधा। अब देखिए, मानदेय के साथ साथ और भी सुविधाएं भी आपको मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए यहाँ एक और मानदेय बढ़ोतरी होगी, तो वही दूसरी ओर अन्य सुविधाएं भी दिए जाने का प्रस्ताव है। आउटसोर्स कर्मचारियों के यहाँ साल में कैजुअल लीव मिल सकता है, जो वही महिलाओं के लिए मेडिकल लीव
की भी व्यवस्था की गई है। वहीं इन कर्मचारियों को अब 3 साल के लिए आउटसोर्स के माध्यम से रखा जाएगा। इन कर्मचारियों को बिना किसी प्रूफ के नौकरी में से नहीं निकाला जा सकेगा। इसके अतिरिक्त इन कर्मचारियों को पेंशन लाभ भी दिए जाना का प्रस्ताव है। वही कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के नियम बदल सकते हैं। अब योग्य उम्मीदवार को भी पहला मौका मिलेगा, साथ ही अस्थायी युवाओं को प्राथमिकता देने की भी प्रस्ताव है। तो साथियों, आप समझ सकते हैं यहाँ पर अब तो भैया कोई हटा भी नहीं सकता है। तो सेवा निगम का जो गठन हुआ था उसका कितना बड़ा बेनिफिट अब आप लोग को मिलने जा रहा है, ये तो आपको पता चल गया होगा। तो सारी बात अब आपको समझ में आ गया होगा, अब ये क्लियर हो गया होगा। सोच लीजिए, ये यूपी से शुरुआत है भाई, लेकिन ये कहाँ जाएगा आपको पता है ना। सिर्फ एक रास्ता मिलना चाहिए। एक जगह अगर शुरुआत होता है तो ये पूरे देश में ये नियम कानून के तहत और गवर्नमेंट भी देखा देखी काम करने लगती है। तो हमारे बिहार के साथी हैं, अन्य जगहों के साथी हैं, उनको भी एक्टिव होकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। चलिए आते हैं, आप लोग की आवाज भी तो सरकार तक पहुंचानी है ना, तो आपकी बात को अधूरा कभी हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर आप न्याय मित्र हमारे हो गए, संख्याकी स्वयं सेवक हो गए, उसके साथ साथ मानव बल हो गए, बिजली विभाग के हो गए, मीटर रीडर हो गए, पुराने वार्ड सचिव हो गए, वार्ड सदस्य हो गए, चौकीदार हैं, दफादार हैं, होमगार्ड हैं, इनके साथ साथ लोक शिक्षक हैं, मदरसा के शिक्षक हैं, टोला सेवक हैं, ग्राम रक्षा दल हैं, ग्राम कचहरी सचिव हैं, ग्रामीण आवास सहायक हैं, सीएचओ हैं, कोविड लैब टेक्नीशियन हैं, परिचारी हैं, रसोईया, विद्यालय चलो केंद्र, पंचायत टोला सेवक, बाल दीदी, आशा कार्यकर्ता, ममता। आप सभी लोगों का मांग पूरा होगा, लेकिन आप सभी लोगों को प्रयास करना होगा। आप सभी लोगों को लगातार जो है सरकार को नॉक करना होगा और आप सब लोगों का मांग पूरा होगा। हमारी ओर से रेगुलर आप लोगों को सपोर्ट मिलता रहेगा और जितना बनेगा उतना हम आपकी आवाज को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में।